अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आरज़ू अंसारी आज की इस नई वीडियो में आप लोगों को गुर्दे और पित्त की पथरी का इस्लामी इलाज बताऊंगी और साथ में नौकरी पाने के लिए वजीफ़ा बताऊंगी। सबसे पहले मैं गुर्दे और पित्त की पथरी का इलाज बताऊंगी। इस मशीनी दौर में जितनी तरक्की हो रही है, इंसान जिस्मानी तौर पर उतना ही कमज़ोर हो रहा है और हेल्थ को लेकर तरह तरह की प्रॉब्लम सामने आ रही हैं। उन्हीं में से है गुर्दे और पित्त की पथरी यानी कि किडनी स्टोन, जो कि बहुत ही आम है। यहाँ पर इसके इलाज से रिलेटेड एक वजीफ़ा मैं बताऊंगी, जिसको अगर मरीज को बराबर पिलाया जाए तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द मर्ज से छुटकारा मिल जाएगा। दवा, इलाज, वजीफ़ा, आप कुछ भी करें, लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, इन चीज़ों में शिफा डालने वाली ज़ात अल्लाह की है। वो चाहेगा तो शिफा मिलेगी, वरना हम इन दवाओं के अंदर किसी को शिफा देने की ताकत नहीं है। मैं आप लोगों को एक वाक़या सुना देती हूँ। एक बार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पेट में या कहीं पर सख्त दर्द हुआ तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह मुझे इस मर्ज से निजात दे। तो अल्लाह ने उनको एक पेड़ के पत्तों की दवा के तौर पर इस्तेमाल करने को कहा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया और उनका दर्द चला गया। वही दर्द जब मूसा अलैहिस्सलाम को दूसरी बार हुआ तो उन्होंने फिर उस पेड़ के पत्तों को इस्तेमाल किया, लेकिन उनका दर्द नहीं गया। तो अब मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ अल्लाह मैंने तो वही किया जो पहले किया था, लेकिन मेरा दर्द नहीं गया। तो अल्लाह ने फरमाया कि पहले तुमने मुझसे शिफा मांगी थी तो मैंने शिफा उस पत्ते में डाली थी और तुम ठीक हो गए, लेकिन दूसरी बार तुमने पेड़ के पत्ते को ही शिफा नहीं मांगी थी, बल्कि उसी पेड़ के पत्ते को ही शिफा देने वाला समझ लिया था, इसलिए तुम ठीक नहीं हुए। इसलिए अल्लाह पर यकीन पहले हो और इलाज बाद में। चलिए अब वजीफे की बात करते हैं। अब मैं आप लोगों को वजीफा बता देती हूँ। ये दुआ है, व इन्ना मिनल हिजारती लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार व इन्ना मिनहा लमा यशक्ककु फयखरुजु मिनहुल माअ व इन्ना मिनहा लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह व मल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअलमून। इस वजीफे को जब आप लोग पढ़ेंगे तो सबसे पहले 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है, फिर इस दुआ को पढ़ना है और लास्ट में भी 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। इस आयत को डेली 41 बार पढ़कर पानी पर दम करें और मरीज को पिलाएं जब तक वो ठीक ना हो जाए। तो अब मैं आप लोगों को नौकरी पाने के लिए कुरानी वजीफा और दुआ बताऊंगी। किसी जॉब या नौकरी की तलाश करना आज के दौर में बेहद मुश्किल है, लेकिन ये हमें करना पड़ता है क्योंकि इससे हमारी ज़रूरतें जुड़ी हुई हैं और आज के दौर में बाज़ार में नौकरियां बहुत कम हैं, लेकिन उम्मीदवारों की तादाद रोज़ाना बढ़ती ही जा रही है, जिससे लोगों के लिए नौकरी मिलना मुश्किल हो गया है। हम आम तौर से अपने पढ़ने वालों के लिए दुआएं और वजीफे बताते रहती हूँ, इसलिए मैंने इस मुश्किल के हल के लिए भी 2 वजीफे बताऊंगी, जिन्हें पूरे यकीन के साथ अगर आप पढ़ते हैं तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपकी दुआ कबूल होगी। पहला अमल, फसकालहुमा सुम्मा तवल्ला इलज़िल्ली फ़क़ाला रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। और इसका तर्जुमा ये है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके जानवरों को पानी पिला दिया, फिर हटकर साए में आ गए और दुआ की कि ऐ मेरे रब, मेरे लिए जो खैर है तू भेज दे, मैं उसका मोहताज हूँ। ये दुआ कब और किसने की? इस दुआ का जिक्र कुरान में किया गया है। जब मूसा अलैहिस्सलाम फिरऔन के शर से बचने के लिए निकल पड़े थे, चलते चलते थकावट और भूख की वजह से वो बहुत कमज़ोर हो गए थे, तब मूसा अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ हाथ उठाकर ये दुआ की। इस दुआ के तुरंत बाद अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को ऐसी सुविधाएं दी जो उनके लिए काफ़ी थीं। वो शुएब अलैहिस्सलाम के घर मेहमान हुए और उनकी बेटी से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम
अलैहिस्सलाम की भी शादी हुई। दूसरा अमल, नौकरी पाने और रिस्क में इजाफे के लिए एक बेहतरीन वजीफा जो है या वहाबू, इसका मतलब बहुत देने वाला होता है। आप इसे जितनी बार चाहें उतनी बार पढ़ सकते हैं, खासकर हर नमाज के बाद पढ़ें तो इसका फायदा इंशाअल्लाह बहुत जल्द होगा। भले ही आप इसे दिन में एक बार पढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों को अपने पूरे दिल और यकीन से पढ़ना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इस वीडियो से कुछ न कुछ इल्म हासिल जरूर हुआ होगा और सीखने को भी जरूर मिला होगा। तो चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।